जेकेसी मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपने सहयोगियों से फोन लाइन के माध्यम से जुड़कर वहां की जानकारी साझा करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सोनिया गांधी को दिए गए ईडी के सम्मन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए विपक्ष को परेशान करने के आरोप। जम्मू में कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही जारी, जिला प्रशासन जम्मू के निर्देश के बाद भी नहीं पहने जा रहे मास्क। सोनिया गांधी को दिए गए ईडी के सम्मन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन श्रीनगर में भी जारी, सरकार पर लगाए गए विपक्ष को परेशान करने के आरोप। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की राष्ट्रपति, 25 जुलाई को करेंगी शपथ ग्रहण। और खानियार में लगी आग से 3 घर, एक इस्लामिक मदरसा सहित एक मैरिज हॉल आशंकी रूप से क्षतिग्रस्त, घटना में नहीं कोई भी घायल। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी, तो आपसे पहला सवाल रहेगा, जिस तरह से एनडीए की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुकी हैं, इसको लेकर बीजेपी काफी सेलिब्रेट कर रही है, तो वैली में किस तरह की सेलिब्रेशन देखने को मिली? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से सेलिब्रेशंस बीजेपी ऑफिस जो कश्मीर यूनिट के लीडर्स है उसमें चार चांद तब लग गया यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में, जब यहाँ पर शहनवाज हुसैन जो सीनियर बीजेपी लीडर है और यहाँ पर मंत्री भी है, वो यहाँ पर श्रीनगर पहुंचे थे और उनकी सरबराही में ही ये सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर मुनक्किद किया गया। उसमें अशोक कोल जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर बीजेपी के है और तमाम सरकर्दा लीडर्स यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन की, उसमें पटाखे और जो मिठाइयाँ अभी बांटी गई। तो उसमें ये बताया गया कि आज पहली बार यहाँ पर हिस्ट्री में हुआ है कि जिस तरह से एक ट्राइबल वुमन जो है आज कौम की सरबराह बनी है, यानी कि एक प्रेसिडेंट को चुना गया जो एक ट्राइबल खातून है, तो ये पहली बार आज इस इतिहास में हुआ है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन के दौरान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और मिठाइयाँ बांटते हुए और पटाखे और जो फायर क्रैकर्स है वो यहाँ पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि देश इसी को कहते हैं कि यहाँ पर हर एक को इक्वली हक मिले। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि आज दूसरी बार कोई खातून जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी हुई है, उसमें जो द्रौपदी मुर्मू है वो ट्राइबल एरिया से आती है और उन्होंने आज दिखाया कि यहाँ पर कोई भी कंट्री में हेड कर सकता है अगर वो पढ़ी लिखी हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की जो बातें की जाती थी कि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये बीजेपी के जो लीडर्स है यहाँ पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज डेमोक्रेसी की भी जीत हुई और सेक्युलरिज्म की भी जीत हुई कि यहाँ पर आज द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल खातून है उसको आज प्रेसिडेंट चुना गया। जी फिरदौस, अगला सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस द्वारा जो है वो वैली में एक बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो किस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे?
जी, यहाँ पर कांग्रेस कश्मीर यूनिट ने सोनिया गांधी को ईडी की तलबी के खिलाफ एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर जुमेरात यानी कि कल जो है यहाँ पर ईडी के खिलाफ सोनिया गांधी को जो श्रीनगर में ये प्रोटेस्ट हुआ उसको तलब करने के खिलाफ यहाँ पर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने चाहा था कि यहाँ पर सड़क पर आ जाए, लेकिन उनको फिलहाल रिस्ट्रिक्ट किया गया था। यहाँ पर पार्टी ऑफिस जो श्रीनगर हार्ट ऑफ द सिटी है वहां पर ही उनको मैसूर करके रख दिया गया, जबकि उनको गेट से बाहर निकलने की जो कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई। और यहाँ पर जो बताया गया कि यहाँ पर सियासी इंतकाम गारी जो है वो किया जा रहा है और जिसका मकसद इसको अवाम दुश्मन पॉलिसियों और तमाम महाजों पर जो यहाँ पर अभी जंग छेड़ी गई है बीजेपी की तरफ उन पर पर्दा डालने की है। यहाँ पर ईडी तलबी को लेकर जो है जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर और जो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, अगरचे उन्होंने अभी रिजाइन किया है लेकिन ताहम नया प्रेसिडेंट अभी नहीं बनाया गया है, तो जे मीर ने यहाँ पर कहा कि ये सरासर सियासी गिरी है और यहाँ पर वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जिस तरह से कांग्रेस लीडरों को सताया जा रहा है। और उसमें आज सरकर्दा लीडर जो सोनिया गांधी है उनको भी ईडी ने तलब किया और यहाँ पर जो कांग्रेस के कारकुनान है उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की और नारेबाजी के दौरान यहाँ पर पुलिस ने उनको काफी रोकने की कोशिश की, ताहम यहाँ पर पीसफुली ये फिर इख्तिताम हुआ। जी फिरदौस, आखिर में बात करेंगे जो डाउनटाउन के एक इलाके में आगजनी का वाकया पेश आया उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, यहाँ पर लोन मोला जो खानियार इलाका है वहां पर रात के दौरान जो है आगजनी का वाक़ा पेश आया और उसमें एक इस्लामिक लाइब्रेरी के अलावा एक मैरिज हॉल को यहाँ पर पूरी तरह से रूफटॉप जो है वो यहाँ पर डैमेज हुआ। उसके साथ में यहाँ पर 4 मकानात भी खाकसर हुए और बताया जाता है कि इस लाइब्रेरी में बहुत ही पुरानी किताबें भी रखी गई थी जो काफी ज्यादा बताया जाता है कि वर्थ वाइल थे, यानी कि बहुत ही कीमती साजो सामान और किताबें वहां पर रखी गई थी, जो बड़ा ही एक लॉस यहाँ पर श्रीनगर में माना जाता है। उसमें यहाँ पर अगर देखेंगे तो करोड़ों की मालियत जो है इसमें जलकर तबाह हो गई है और करीब करीब 8 कुंबे जो है इन 4 मकानों में रहते थे, तो उनके लिए भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो है अभी उसका प्रोसेस नहीं किया है। अलबत्ता यहाँ पर गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि हम उनकी मदद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लोन मोला जो खानियार है वहां के लोगों और फायर फाइटर्स ने यहाँ पर पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत करके इस आग को बुझाने में मदद की है। अगरचे ये रात भर ये आग जो है पूरी तरह से जलता रहा, ये 4 मकानात, और उसमें पूरी तरह से यहाँ पर लोकल्स और फायर फाइटर्स ने काफी ज्यादा मशक्कत करके फिर इन 4 मकानों और जो लाइब्रेरी है उनको बचाने में मदद की। यहाँ पर फायर फाइटर्स की तारीफ करते हुए लोकल्स ने बताया कि ऐन मौके पर वो पहुंचे और इस तरह से यहाँ पर जो बाकी डैमेज होने वाले मकाना थे उनको बचा लिया गया। जी फिरदौस, शुक्रिया हमारे साथ श्रीनगर से जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही जिन्होंने हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा की। अब चलते हैं सीधा जम्मू, जहाँ से हमारी संवाददाता उपमा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुकी हैं जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग उपमा। गुड मॉर्निंग। कल जम्मू में कांग्रेस पार्टी का जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किस मुद्दे को लेकर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ये कर रहे थे प्रदर्शन? कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको ईडी द्वारा समन भेजा गया था और उन्हें पूछताछ के लिए कल बुलाया गया था और इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए और काफी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। देश भर में इसको लेकर कांग्रेस का अलग अलग जगह पर प्रदर्शन था और जहां पर भी प्रदर्शन था वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी के समर्थन में अपनी गिरफ्तारियां भी दी। इसी को लेकर जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है काफी संख्या में एकत्रित हुए और नारेबाजी कर इसको लेकर नाराजगी जताई और ईडी के समन पर रोष व्यक्त किया और ये कहा गया कि सरकार द्वारा बार बार विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष पर निशाना साधने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो करवाई जाती है और बार बार ये देखा गया है कि अक्सर विपक्ष के जो नेता हैं उनको ही जो है भाजपा द्वारा जाता है और समय समय पर इस तरह की कार्रवाई भाजपा द्वारा अलग अलग एजेंसियों के साथ जो है वो करवाई जाती है। तो इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई
और ये कहा कि इस तरह की कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद वहां पर पुलिस भी आई और पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई और फिर कई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। जी जुम्मा दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन जम्मू द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कि मास्क अब पब्लिक प्लेसेस में डालना जो है वो जरूरी हो चुके हैं, लेकिन लोगों में इसको लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह देश में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और देश भर के साथ साथ जम्मू में भी कोरोना के मामले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पहले 1, 2, 4 मामले जो थे कोरोना के सामने आ रहे थे, वहीं अब कोरोना के मामले जो हैं 100-150 पार कर चुके हैं और आए दिन 100-150 से ज्यादा मामले जो हैं वो जम्मू जिला में भी कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है और प्रशासन द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है कि अब लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और ये बताया गया है कि अगर कोई भी बिना मास्क के घूमते हुए पाया गया तो उसको 500 रुपए वो जुर्माना भी लिया जाएगा। ऐसा निर्देश जारी करने के बावजूद भी लोग बिल्कुल भी जो है को लेकर गंभीरता बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लोग लापरवाही बरतते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। जम्मू के बाजारों की बात करें या कोई भी जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है के लोग जो हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं और लोग बिल्कुल इस मामले में लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। शिपन, जिस तरह से पहले कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई और अब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब एक और लहर जो है वो कोरोना की आ सकती है अगर अभी इसे नहीं रोका गया। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोजेस जो है वो सब लोगों द्वारा लगाई जा चुकी हैं और बूस्टर डोज अब लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी मास्क पहनना जो है वो कोरोना से बचाव के लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए सरकार द्वारा बार बार ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि मास्क पहने और बिना मास्क के बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी लोग इस मामले में लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और जब तक लोग ये खुद नहीं समझेंगे कि मास्क पहनना उनके लिए कितना जरूरी है तब तक इस महामारी को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकेगा। क्योंकि पहले भी जब कोरोना की महामारी जो थी वो काफी उछाल पर थी, कई मामले जो थे कोरोना के सामने आते थे, उस समय भी लोगों से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाया जाता था। लोगों से ये कहा जाता था कि वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोग ये सब करते भी थे और कहीं ना कहीं इस सब के बाद फिर कोरोना के मामलों में कमी देखी गई। लेकिन अब एक बार फिर से लोग जो हैं वो लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि फिर से कोरोना के मामलों में भारी उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तभी जाके कोरोना से निजात मिल पाएगी और इस महामारी से बचा जा सकेगा। जी शुक्रिया उपमा, हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए, फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए। ये थी हमारी संवाददाता उपमा शर्मा जिन्होंने हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा की। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके न्यूज़। नमस्कार।